हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सबका राष्ट्रीय पर स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का एडवांस मैथ बिल्कुल एंड करेंगे। एडवांस मैथ सॉरी डाइंड नहीं, मतलब कि वृत्त को मैं डाइंड करूँगा, सर्कल को। तो पार्ट 6 है। चलिए बैठो, ख़त्म करता हूँ, आगे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन आप लोग के सामने। तो क्वेश्चन को रीड करेंगे और फटाफट इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन को रीड करेंगे, फटाफट इसका आंसर देंगे। कह रहा है 10 सेमी त्रिज्या वाले 10 सेमी त्रिज्या वाले हटाइए 10 सेमी त्रिज्या वाले दो समरूपी वृत्त एक यदि उभयनिष्ठ अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई 26 सेमी है तो उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फर्स्ट इसकी लंबाई ज्ञात करना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो मस्त तरीके से। लेकिन इसमें मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और क्या था, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था और ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट था। तो इसमें सिखा देता हूँ। नंबर वन पे वृत्त बनाइए। ठीक है, क्या होगा ये पी क्यू, यहाँ से ये होगा, यहाँ सेंटर जो होगा इसको मैं मान लेता हूँ ये O2 का, ये है जो, इसको मैं स्मॉल आर मान लेता हूँ। और यहाँ पे जो O2 इसको मैं कैपिटल आर मान लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, पी क्यू, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का है, तो पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट कैपिटल आर और स्मॉल आर। ठीक है, और दूसरा जो है, दूसरा क्या होगा, दूसरा देखो। ठीक है, दूसरा अगर इसमें देखें तो ये पी क्यू यहाँ है, तो क्या होगा, इसको R1 मान लेते हैं स्मॉल आर, ये O2 वृत्त का है तो कैपिटल आर। इसमें क्या होगा, ये जो होगा ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा। तो ये क्या है, ये डी है। इसमें बड़ा वाला डी मतलब ये बड़ा त्रिज्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे डी सी टी। क्या लिखेंगे, इसका लिखेंगे हम लोग डी सी टी। इसका बराबर में क्या रखेंगे हम लोग, इसका होगा डी स्क्वायर और माइनस का ब्रैकेट में कर देंगे आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए और आगे हैं। तीसरा देख लीजिए, दिखाई देता हूँ तीसरा ये। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो है ये यहाँ पे स्पर्श करता, मान लो कि यहाँ पे ये स्पर्श करता, ये O1 O2 स्मॉल आर, ये हो जाएगा कैपिटल आर। ये मान लो P पे काट रहा है, यहाँ पे Q पे काट रहा है, समझ रहे हो। ये हम लोग उसको मिला, तो ये हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट क्या होगा, डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं डी, देखो इसमें क्या होता है, डी सी टी बड़ा होगा टी सी टी के, डी सी टी बड़ा होगा टी सी टी के। चलो इसका आंसर करो फटाक से, इसका आंसर करो फट से, पढ़िए फटाफट पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, क्या कह रहा है, तो मैं बता, देखो इसमें दोनों जो स्पर्श वृत्त हैं, इस पर समरूपी त्रिज्या जो है, समरूपी त्रिज्या है। तो इसमें समरूपी त्रिज्या का मान क्या दिया, समरूपी त्रिज्या का मान हम लोग को 10 दिया, यानी कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर बराबर 10 दिया। ठीक है, 10 दिया। अब समरूपी मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का हम लोग क्या लिखे थे, डी स्क्वायर माइनस का आर ब्रैकेट में आर माइनस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, स्मॉल आर का होल स्क्वायर।
तो हम लिखेंगे, देखो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का दिया है 26, बराबर में रखो डी स्क्वायर, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस प्लस कर, माइनस माइनस कर देंगे, इसका आंसर 10 लिखना है, माइनस का 10, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारे पास, ये सीधा हम लोग को 26 बराबर डी स्क्वायर करके आएगा, डी स्क्वायर करके आएगा। अगर हम लोग ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट ले लें, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, तो इसका क्या होगा, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट का हम लोग लेते हैं, इसमें हमारा क्या आएगा, ये होगा डी स्क्वायर माइनस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, तो लिखेंगे टी सी टी बराबर डी का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे 26 है हमारे पास, तो रख दो 26 माइनस का 10 प्लस 10 कर दो, 10 प्लस 10 का होल स्क्वायर, ये 10 10 कितना हो जाएगा, ये 10 है, 10 10 कितना होता है, तो बराबर अंडर रूट 26 का स्क्वायर करो, 26 का स्क्वायर होता है रूट, 26 का स्क्वायर होगा 676 माइनस 400 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे रूट में क्या आएगा, 276 आएगा, ठीक है, 276। अब 276 को आप लोगों को काटना है और इसका आंसर कर देना है, काटना है और इसका आंसर कर देना है, इसका आंसर कितना आएगा, अगर हम लोग इसमें कर दें 16 गुणे का 16 अगर लेते 416, 4 बाहर आएगा, 2 आएगा, 2 दूनी 4, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ कि देखा जाए, अगर ये बनेगा 4, अगर ये पहले वाला चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, अंदर जाएगा तो 4, तो 4 गुणे 69 कर लेते हैं, ठीक है, 4 9 36, 36 के 6 हासिल आया 3 और 6 चौक 24, 24 3 27, तो ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है वो हमारा ए बनेगा, ये आ जाएगा 2 रूट 69, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन, 2 रूट 69 आएगा, 2 रूट 69। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, इसका आंसर करो, इसका आंसर करो आप लोग, फट से इसका आंसर करो, करो फटाफट, क्या बोला है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है कि ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट, कह रहा है 8 सेमी और 6 सेमी त्रिज्या वाले दो वृत्तों एक दूसरे को बाहर में स्पर्श करते हैं, उभयनिष्ठ स्पर्श अनुस्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, सिंपल है, दो इसमें क्या करेंगे हम लोग, बाहर से स्पर्श करते हैं लोग, देखिए ये लोग ऐसे स्पर्श करते हैं, ये ऐसे स्पर्श करते हैं, ठीक है, अब देखिए स्पर्श बाहर से स्पर्श करते हैं, तो मैं बताऊं, ये जो स्पर्श करते हैं, एक पी बिंदु पे करता है, एक क्यू बिंदु पे, मैं बताया इसको पूरा, तो इसमें क्या लगाएंगे, पी क्यू बराबर 2 अंडर रूट आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ये बताओ कि पी क्यू कल में 2, कैपिटल आर का मान 8, स्मॉल आर का 6, ठीक है, देखो पी क्यू 2, अगर 2 को अंदर ले तो 8 28 64 होगा, या अंदर गुणा करके ले ले हम लोग, बाहर ले ले अंदर ले ले, तो 8 28 64, अगर 2 इधर जाता है और 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसमें से अगर भाग दे दे हम लोग, ये 200 अंदर ले जाएं तो सिंपल कर देते हैं, तो हो जाएगा 6 चौक 24,
और 24 दूना कितना हो जाएगा 48, 6 चौक 24 अगर गुणा कर दे दोनों को, 6 चौक 24, 24 दूना 12 2 48 अंडर रूट 48, और इस 2 को अंदर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, तो लिखेंगे पी क्यू बराबर का कितना बनेगा ये 8 चौक 32 का 2 और 4 चौक 16 यानी 192। 192 किसके रूट के बराबर होता है? 13 3 169 होता है, 14 14 नियम एक जाएगा 96। अब ये पहुंचेगा लगभग हम लोग का 13.86, 13 पॉइंट, क्योंकि 14 का हो जाएगा कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, 169 होता है 13 पॉइंट तक पहुंचेगा। 13 पॉइंट A4 अर्जुन, इसका आंसर A4 अर्जुन होगा। चलो नेक्स्ट, इसका आंसर दो फटाक से, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे काम हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग खर्च करोगे काम टक से हो जाएगा। क्या कह रहा है दिए गए चित्र में 5 सेमी त्रिज्या वाले 2 सर्वांगसम वृत्तों की क्रमशः 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा AB और CD है। ये स्पर्श रेखाएं वृत्त को क्रमशः A, C, B और D स्पर्श करती हैं। यदि CD की लंबाई 24 सेमी तब स्पर्श रेखा AB की लंबाई क्या होगी? इसका आंसर देना है फर्स्ट से। तो पहले इसमें क्या बनाएंगे हम लोग, चित्र बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाओ, दो वृत्त हो गए, इसमें से हमको स्पर्श करवा दो, स्पर्श करवा देते हैं। ठीक है, और इसमें से यहाँ भी स्पर्श करती है, इधर भी जाती, समझ रहे हो। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं, क्या मानते हैं, ये A है, ये B है, यहाँ पे C, यहाँ पे D है। ठीक है, तो इसका मामला हमको निकालना है, दिया है इसमें नहीं दिया है। सूत्र पे लगाइए, सूत्र क्या होता है हम लोग का, डायरेक्ट वाला लगाइए सूत्र, TCT क्या होगा, अंडर रूट में D² माइनस ब्रैकेट में कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे होगा TC का मान दिया भैया कहीं, हम लोग एक काम करते हैं TC का मान निकालेंगे पहले। तो TC का मान हम लोग क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं, इधर ही हम निकाल लेते हैं TC का मान भैया। TC का मान DCT से निकालेंगे, DCT बराबर अंडर रूट D² माइनस ब्रैकेट में कैपिटल माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। लिखो DCT का बराबर, इसमें लिखो इसे, D का मान कितना दिया है भैया, D का मान कितना दिया है, कैसे निकालेंगे हम लोग, कितना नहीं दिया देखो, तो इसमें हम निकालेंगे, अगर हम लोग निकाले इधर तो इसका भी तो मान, हमको तो पहले D का मान निकालना पड़ेगा। 5 सेमी दिया है केवल, और दिया है, अच्छा 24 सेमी लंबाई यहाँ पे दिया है, 24 सेमी, तो यहाँ पे इसी से डायरेक्ट DCT तो निकालने पड़ेगा, पहले ट्रांसफर कॉमन ट्रांसफर निकाल लेते हैं, पहले इसी को निकाल लेते हैं। देखिए हमको दिया था, हम कहेंगे है कि नहीं, यहाँ पे देखिए ये दिया 24 और यहाँ पे दिया ये 5, बिना दिए मजा ही नहीं है, निकलेगा ही नहीं, तो हम लोग रखेंगे। TCT का मान दिया है इसमें, TCT का मान 24 अंडर रूट में क्या लिखेंगे, D का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मतलब 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो अगर इसका हम 24 को इधर लेते हैं तो D का मान क्या करते हैं, D² कर देंगे, तो 24 का हो जाएगा 576, 576 माइनस का D² 506, अरे यार क्या चलता, बराबर में लिखना था माइनस D² और इधर माइनस में हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर, 576 बराबर ये D² जो है, अगर इसको हम इधर ले आऊँ डायरेक्ट कर देता हूँ, अगर इसको प्लस कर दूँ 100 कर दूँ इधर 100, ये इधर बराबर में क्या हो जाएगा, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो ये होगा D² हो जाएगा।
अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो डी का मान क्या आएगा, डी का मान क्या आएगा, इसको हम अगर जोड़ देते तो 576 है, ये हो जाएगा 676, 676 डी स्क्वायर का मान। और डी का मान क्या आएगा, सब लोग जानते हैं कि 26 का होता है 676। अभी इसमें पहले किया था तब गलत हुआ था ना, वैसे था सही था 676, अभी तुरंत किए थे। अब ये देखिए डी का मान हमको निकल के आ गया। अब डी का मान हमको निकाल है डायरेक्ट का, टीसीटी का मान निकाल, तो डी का मान कितना रखेंगे 676, 676 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या रखेंगे अंडर रूट 676, 676 आएगा। ठीक है, तो बराबर है किसका होगा 676, 26 का, 26 का आंसर आएगा। 26 है ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी, ऑप्शन सी 4 छत्रपति शिवाजी। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पे आओ, फटाक से इसका आंसर करो, फटाक से इसका आंसर करके दो। क्या कह रहा है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेमी और 4 सेमी है, दोनों वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी 10 सेमी है, उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ रेखा की लंबाई का उभयनिष्ठ तिर्यक स्पर्श रेखा की लंबाई से अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात निकालना है हमको टीसीटी और डीसीटी, तो हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का दोनों को निकालेंगे, ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो हम लोग जानते हैं सबका सूत्र पता है। चलो देख लेते हैं क्या होगा, तो डी सी टी अपॉन में टी सी टी, हमसे क्या अनुपात निकालने का बोला, तो बराबर में क्या रखेंगे, ये होगा अंडर रूट डी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस ब्रैकेट में कैपिटल आर माइनस में स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बटे में क्या होगा डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस का स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बराबर में इधर लगाएंगे इक्वल में। तो हमको मान दिया है डी का मान कितना दिया 10 सेमी, 10 का होल स्क्वायर माइनस इससे कितना 4 से 3 सेमी 4 सेमी, तो लिखो 4 सेमी माइनस 3 सेमी का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में इधर हटा के इधर लिख देते हैं, इधर कर देते हैं 10 का स्क्वायर माइनस का 4 ब्रैकेट में 3 का होल स्क्वायर, इधर करेंगे 10 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे करेंगे 4 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, करो 100 माइनस 100 लिखना था, 100 माइनस 1 बटे में 100 प्लस 7। ठीक है, 100 प्लस 7 हो जाएगा, 7 का होल स्क्वायर करेंगे, 7 का 49 कर देंगे डायरेक्ट 49, अब एक का तो एक ही रहेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अब हम लोग कहाँ आएंगे, सीधा इसको अगर हम कर देते हैं तो क्या होगा 99, इस बार क्या हो जाएगा 99, ये बन जाएगा ऐसे प्लस लगा दे यार, माइनस प्लस कहाँ से यहाँ से आ गया, तुम लोग कहो ध्यान दे देते हो, माइनस तो इसमें से जाएगा तो कितना 51 बचेगा। ठीक है, तो 11 देखो अगर काट रहे हैं तो 17 3 51, 17 आएगा, 17 आएगा और 3 से काटेंगे तो ये 33 3 99। ठीक है, तो हम लोग का कितना अनुपात बनेगा, हम लोग का अनुपात ये बनेगा अंडर रूट 33 अनुपात है अंडर रूट 17। ऑप्शन है कोई, ऑप्शन में इज द मिडल है वाला ऑप्शन, क्या होगा यहाँ पे ए बी होगा बी, ऑप्शन बी 4 बाहुबली, बी 4 बाहुबली, बी 4 बाहुबली, मस्त आंसर था यार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, इसका आंसर करो फटाक से, नेक्स्ट आंसर आ जाओ, वीडियो बना के दे दिए हमको चाहे जैसे, चलो मस्त।
क्रॉप क्रॉप करके और इसका वो लिख दिए हमको। पढ़ाओ, अजब आदमी। चलो इसका आंसर करके दिखाओ। क्या कह रहा है? कह रहा दो वृत्तों जिनकी जीवाएं क्रमशः ए सेमी और बी सेमी है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं। एक अन्य वृत्त जिसकी त्रिज्या सी सेमी है दोनों वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है और दोनों वृत्तों की अनुस्पर्श रेखा को भी स्पर्श करता है, तब निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही कथन का पता लगाना है हमको, सही कथन का पता लगाना। एक काम करते हैं, इससे पहले क्या करेंगे हम लोग, जब तक फिगर नहीं बनाएंगे तो तुम समझा नहीं पाएंगे आपको। तो सही कथन का फिगर मतलब पता लगाने के, तो कैसे देखिए। ठीक है, दो वृत्त बन गए, स्पर्श करवा दिया मैंने। ये O1 हो जाएगा और ये जो है O2 हो जाएगा। इसको मैं P पे काट रहा हूँ, इधर मैं Q पे काट रहा हूँ। जो यहाँ का होगा ये C पे काटेगा। कहाँ पे काटेगा? C पे काटेगा। बात समझ पा रहे हो? इसको मैं छोटका सा वो बना देते हैं, छोटका सा वृत्त बना दिए। ठीक है, C पे काट रहा है। अब क्या करना है हमको, चाहे A1 मत, देखो मैं मान लेता हूँ, हमको मानने के लिए कोई समस्या नहीं। ए मान लो, बी दिया है तो बी मान लो, ये सी मान लो। ठीक है, ए बी सी मान लो बिंदु को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी मान लो। यहाँ पे सी है तो सी मान लो। अब देखिए इसमें मैं बता रहा हूँ, ये 1/√c हो जाएगा। ठीक है, बराबर इसी के बराबर, पहले छुटका दिखा रहे हैं, छुटका के बराबर। फिर होगा 1/√a हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/√b हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट बनता है। तो इसी अगर दिया हो तो ठीक है, नहीं तो आगे सॉल्व करेंगे, देखेंगे। 1/√a प्लस 1/√ क्या था, ए 1/√b बराबर c। तो हमको उस प्रकार से तो नहीं, लेकिन इस प्रकार से D4 दानवीर कर दिया है। D4 दानवीर हमारा सही होगा, D4 दानवीर सही होगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ भैया, इसका आंसर कर दो फटाक से, इसका आंसर कर दो, इसका आंसर कर दो। क्या कह रहा है? 10 सेमी और 17 सेमी, 10 सेमी और 17 सेमी के दो वृत्त एक दूसरे को क्रमशः ए और बी बिंदु पर काटते हैं। यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 21 सेमी है तो उनकी उभयनिष्ठ जीवा ए बी की लंबाई ज्ञात करें। तो इसमें हम थोड़ा आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखा देते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ, तो कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉमन चार्ट पे देख लीजिए, जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा। कॉमन, इसे कहते हैं उभयनिष्ठ जीवा। समझ गया? तेरी अखियों का तारा। चलो देखो, फटाफट बना लो। ठीक है, फटाफट बना लेते हैं तो मस्त रहेगा। जैसे एक मैंने यहां से क्या कर दिया, लंब खींच दिया, ए बी, इधर मैंने खींच दिया, इसका नाम भी रख दिया ए बी। अब ये बताओ, इस जो है वृत्त का क्या माने, उभयनिष्ठ जीवा। तो वृत्त का जीवा उभयनिष्ठ जीवा, ये क्या होगा, उभयनिष्ठ जीवा।
जीवा उभयनिष्ठ जीवा, दो स्पर्श जो बिंदु पे काटती हैं, ठीक है, उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड, ठीक है, कॉमन कॉर्ड पे आते हैं। इसमें क्या होगा, मान लीजिए कि इन दोनों को सेंटर से, वृत्त के सेंटर को ए बी जीवा जो काट, इनको मिला देते हैं वृत्त के सेंटर से। ये देखिए वृत्त के जब सेंटर से मैंने मिला दिया तो ये परपेंडिकुलर को ये 90 डिग्री पे काट रही है, 90 डिग्री पे काट रही है। जीवा जो वृत्त के जीवा को सेंटर राइट जो होता है, परपेंडिकुलर सेंटर राइट जो है उसको काट रही है, परपेंडिकुलर सेक्टर। इसको दो भागों में डिवाइड कर, जिससे ये दो बराबर भागों में इनको, जीवा को दो बराबर भागों को ये काट रही है, ठीक है, जीवा को दो बराबर भागों में काट रही है। ये मिड पॉइंट होता है, क्या होता है, ये मिड पॉइंट होता है। तो इसमें लिखिए ए एम बराबर, ए एम बराबर एम बी बराबर ए बी बाई 2 होगा, ए बी बाई 2 होगा। परपेंडी बाई सेक्टर होगा, ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होगा। तो ये परपेंडिकुलर बाई सेक्टर दो बराबर भागों में जीवा को मिलाएंगे अगर सेंटर को, तो जीवा को दो बराबर भागों में काटेगी। चलो आगे देख लेते हैं। चलो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, ठीक है, उधर समझ में आया ना, चलो इधर आ जाओ, कॉन्सेप्ट लिखो। कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये देखो एनी जो होता है, एनी ट्रायंगल पे हम लोग काम करेंगे, एनी ट्रायंगल पे। तो हम लोग को फटाक से इधर आते हैं, हम लोग फटाक से इधर आते हैं, ये हुआ, फटाक से हम लोग इधर आ गए। क्या करना है हम लोगों को, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ए बी लिखना, ए और बी लिखना, ठीक है। अब ये जो सेंटर है, ये हमारा सेंटर को हम मिला दिए, सेंटर को मिला दिए। अब इस सेंटर को इधर अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, बनेगा त्रिभुज, चाहे छोटा बने बनेगा, इससे नहीं मतलब, बस बन गया त्रिभुज। ये 90 डिग्री पे काटेगा, ये 90 डिग्री पे मिड पॉइंट यहाँ पे काटेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। इसको A1 A2, ठीक है, ये त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। अब ये जो है, ये हमारा, इसको अगर हम दिखाएं, ये जो डी है ये हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये डी यानी वृत्त के बीच की दूरी जो जीवा होगी है डी, हम इसको डी से मान लिए, इसको क्या मान लिए, इसको हम डी से मान लिए डी से, बिल्कुल कोई दिक्कत। अब हम लोग अगर कहें आप लोगों से, अगर हम कहें एक चीज, क्या कहोगे भैया, हम आप लोग से कहें अगर डेल का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, तो क्या लिखेंगे, 1/2, इसको इसकी डिस्टेंस का मान लेंगे हम डी, इंटू में ए एम मान लेंगे। तो हम लोग इधर निकाल के आएंगे, इधर निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा डेल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो डेल्टा बराबर, डेल बराबर क्या होगा, 1/2 इंटू डी इंटू क्या लिखे हैं, ए एम, तो ए एम, ठीक है। तो हम लोग क्या इधर लिखेंगे, यहाँ से आ जाते हैं, इधर ऊपर आ जाते हैं, तो क्या होगा, 2 डेल बाई डी, 2 डेल बाई डी होगा, 2 इधर से गुणा कर दिए तो 2 डेल बाई डी हो जाएगा, 2 डेल बाई डी इंटू, अगर इसको इक्वल में लेते इधर बराबर तो हो जाएगा ए एम, क्या हो जाएगा ए एम। या देखिए यहाँ पे ये दो हैं, डबल है, ऊपर है और नीचे है, इधर और इधर दो हैं, तो इसमें क्या कर देंगे हम, 4 से 4 हो जाएगा, 2 से गुणा तो 4 डेल बाई डी, 4 डेल बाई डी। अगर इसको हम ए बी का मान निकालना है, सिंपल कर दे, बार बार लिखना पड़ेगा, ए बी बराबर 4 डेल बाई डी, ए बी बराबर 4 डेल बाई डी। और इसमें मैं बताऊं आप लोग को, लिखो, जहां जहां क्या होगा, आपका समस्या पता होना चाहिए, जहां पे क्या होगा, जो जहां मतलब कि देखो, ये डेल है ना, डेल हमारे ये त्रिभुज, डेल जो है त्रिभुज का, डेल जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और जो हमारे पास डी है, डी जो डी है हम लोग का, देखो ये डी जो है, डी होगा केंद्र का, केंद्रों के, दो केंद्र है ना, तो लिखो केंद्रों के
केंद्रों के बीच की दूरी, ठीक है। आगे देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। पहला हुआ है ना, दो पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2, इस पे कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, राइट एंगल पे पढ़ेंगे। राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। इसमें राइट एंगल पे आते हैं हम लोग। ठीक, समझ में आए तो बढ़िया है, ना आए तो कमेंट जरूर करिएगा। देखो, मैंने जीवा को ए बी मिला दिया, ए बी जीवा को वृत्त के प्रतिच्छेदन को हम मिला दिए। अब यहाँ पे हमारे सेंटर हैं, यहाँ पे भी हमारा सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है हमारा, यहाँ सेंटर है, तो इस सेंटर को हम लोग मिला देंगे। इस सेंटर को हम लोग मिला दिए, सेंटर को मिला दिए। अब ए से मैं इनको त्रिभुज बना दिया, बन गया त्रिभुज। अब राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को दिखा दें, जैसे ये जो है हम लोग का, यहाँ पे जो ये बन रहा है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री क्या है, 90 डिग्री है। ये देखो दोनों जो ये हैं समद्विभाजित करते हैं। ये जो सेंटर से जो हमारे ये गया है, वृत्त का त्रिज्या जो है, वृत्त का त्रिज्या जो काटा है, दोनों सेंटर को मिलाया हूँ, तो ये हमारा जो है जीवा को 2 बराबर भागों में काट रही है। तो इसको हम दिखा दे रहे हैं, ये जो हमारी ये दूरी होगी, इसको मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, डी से। और ये हमारा हो जाएगा त्रिज्या R1, ये त्रिज्या R2 हो जाएगी। जैसे ये पे यहाँ पे O2 और इसको ON मान लेते हैं, ये सेंटर ON, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री पे काट रही है, और यहाँ भी 90 डिग्री पे काट रहा है। काट रहा है कि नहीं काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। तो इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, इसमें हम लोग करें, निकालेंगे। देखो ए एम है ना, ए एम, बी का है बनना भाई, ए एम बराबर R1 इंटू R2 बाई डी हो जाएगा, बाई डी, ठीक है, दोनों बीच की दूरी डी है। निकालेंगे ए एम बराबर 2R1 और R2 बाई डी हो जाएगा। तो ये आप लोग का ए एम से है, ए एम से पूरा यहाँ से ए एम होगा, ए एम, अच्छा ए ऊपर हो गया, ए बी का हम लोग लिखे हैं, ये डी होगा, ए बी का होगा। अच्छा 2 से यहाँ गुणा कर चुके हैं हम, वही ध्यान नहीं दिए भैया। यहाँ क्या होगा, ए बी, ये ए बी का होगा, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक पूरा, ठीक है, ए से बी तक, ए से बी तक। इसमें मैं दिखाऊं आप लोग को, जैसे एक रेक्टेंगल बना के, रेक्टेंगल का मतलब होता है 90 डिग्री समकोण हो, समकोण हो, तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मान ए बी सी रख लेते हैं, ए बी सी। अब इसी से जो 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, डी, डी पे काट रहा है तो ये डी होगा, डी पे काट रहा है, ये तो क्या होगा, एंगल बाई सेक्टर होगा, एंगल बाई सेक्टर का लिखिए, बी डी बराबर ए बी इंटू बी सी, बी सी बाई ए सी, ठीक है, ये हमारा एंगल बाई सेक्टर में करेगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आते हैं, कॉन्सेप्ट तीनों देख लेते हैं। तो लिखो यार, वृत्त लो, पहले वृत्त बनाओ, ठीक है, वृत्त बन गया हमारा। दोनों को मिला दिया, ए और बी बिंदु पर मिलते हैं, ये सेंटर है हम लोग का,
ये सेंटर हुए, ठीक है। तो इन सेंटरों को हम लोग मिला दिए, सेंटरों को हम लोग क्या किए, मिला दिए। अब देखिए ये सेंटर दो बराबर भागों में जीवा को काट रहा है, दो बराबर भागों में जीवा को काट रहा है। ये क्या है, सेंटर A1 और इसका नाम है A2, ठीक है। A1 A2 मान लो, चाहे O1 O2 मान लो सेंटर O को। अब अगर हम लोग यहाँ त्रिभुज बनाते हैं तो ये होगा R2, ये हो जाएगा R1, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। या R1 या R2 मानो, जो भी मानना है। और ये जो होगा ये हमारी ये पूरी दूरी, इसको हम लोग R3 मान लेते हैं, या केवल R रहने देते हैं, इसको केवल हम लोग R रहने देते हैं, ठीक है। ये त्रिज्या जो वृत्त को मिला रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिख बनाएंगे, देखो पहले हम AM चलेंगे, तो AM बराबर √3/2 आ जाएगा, √3/2 इंटू के R आ जाएगा, इंटू के R आ जाएगा, ठीक है। अब नंबर 1 चलते हैं, मान लो कि नंबर 1 लिया। नंबर 1 में हमारा कॉन्सेप्ट क्या बनेगा, देखो AB जो है, AB किसके बराबर होगा, R√3 के बराबर होगा, R√3 के बराबर। अब आते हैं इसमें नंबर 2 पे। नंबर 2 कॉन्सेप्ट क्या बनेगा इसमें, देखो ये जो चतुर्भुज अगर देखा जाए तो ये चतुर्भुज बन जाएगा। देखो कैसे, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से इसको मैं बिंदु B पर मिला दे, बिंदु B पर मिला दे। अगर बिंदु B पर हम लोग मिला रहे हैं, बिंदु B पर अगर हम लोग मिला रहे हैं तो ये हमारा बन जाएगा चतुर्भुज। क्या बनेगा, चतुर्भुज O1 BO2 A का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर में इधर रखेंगे √3 है ना, O का मान √3/4 इंटू R² इंटू 2 हो जाएगा। तो हम देखो इसको काट देंगे, कैसे काटेंगे, अगर हम लोग काटे 2 से तो ये 2 कट जाए, 4 कट जाएगा। इधर बराबर में रखेंगे √3/2 इंटू R² ही हम लोग का बचा, ठीक है। ये अब इसमें कुछ मैं लिख देता हूँ, ध्यान दो। देखो यदि, इसी के बारे में लिख रहा हूँ, वृत्त की यदि इस समान, यदि लिखो समान त्रिज्या के, यदि समान त्रिज्या के, समान त्रिज्या के दो वृत्त केंद्र, दो वृत्त केंद्र के केंद्र से, दो वृत्त केंद्र से होकर, देखो होकर जाती है इसका आंवला, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन पे मूव करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसका आंसर दीजिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसका। ठीक है, हम आप लोग के साथ भी काम कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता कि हमारे साथ भी आप काम करें। पढ़ लिया गया था ना, तो इसमें हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। कॉन्सेप्ट जो हम लोग का भी है वो क्लियर हो चुका है, तो कॉन्सेप्ट के काम लगातार करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का काम करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, A B, और इस काम का मान दिया है 10 सेमी और 17 सेमी। तो त्रिज्या का मान, यहाँ से मान लो ये मेरा सेंटर है, सेंटर को मैंने मिला दिया, सेंटर को मैंने मिला दिया, तो ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। ये हमारा दिया 10 सेमी, ये हमको दिया है 17 सेमी, ठीक है। हमको इसका मान पता है, इसका मान दिया है कि नहीं दिया, 21 सेंटीमीटर नीचे दूरी दिया है, दूरी दिया है 21 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान रख लेते हैं, इसका पूरा ये जो है इसका मान कितना दिया है 21 सेंटीमीटर, और दो बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। तो हमको निकालना है, निकालो। AB बराबर 4 डेल, लिखा था मैंने 4 डेल बाई डी, यहाँ पे लिखे इक्वल 4 इंटू डेल का मान इसका निकालेंगे, इसको जोड़ दो सबको, कितना जोड़ेंगे फटाक से करो,
21 17 कितना हो जाएगा, 21 17 38, 38 21 17 38, तो 82 21 आधा हो जाएगा, बन जाएगा 84 बनेगा, 48 बनेगा, 48/21 हो जाएगा, 48/21, 21 ना दूरी कितना 21 दिया तो 21 लिखेंगे हम लोग, 21 होगा तो ये काटेंगे हम लोग, 21 से कम 21, 21 चौक 84, 21 चौक 84 तो 4 चौक 16, हम लोग का 16 आएगा, ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली। 84 कैसे आया 84, अरे भैया देखो 84 कैसे आया, देखो 13, मैंने बताया 13, 14, 15, और एक और बताया था मैंने 10, जो भी दिया 10, 17, 21, इसका जो है ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर ही बनता है। ठीक है, जान इसको सीख लो, इसको याद रखो, ये बार बार रिपीट करता है, तो याद रखो बार बार रिपीट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। कह रहा है 8 सेमी त्रिज्या वाले दो समान वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि यदि प्रत्येक केंद्र से होकर गुजरता है तो वह निष्ठ जीवा की लंबाई, ये बहुत सिंपल सा है, ये सिंपल सा है। क्या होगा, ए बी R√3 होगा, तो आर का मान कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर दिया है, तो लिख दो ए बी बराबर 8√3, 8√3 ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, 8 सेंटीमीटर, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो आ जाओ, इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से इसका आंसर दो, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो फटाक से। कह रहा दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेमी और 37 सेमी है कि उनके उभयनिष्ठ जीवा लंबाई 24 सेमी है, तब वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कॉमन कोड लगाएंगे और कॉमन टेंजेंट पे काम करेंगे। कॉमन कोड कॉमन टेंजेंट हम लोग को क्लियर होना चाहिए, कॉमन कोड कॉमन टेंजेंट। तो हम लोग पहले से लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या है 20 सेमी लिख दो इधर, चलो उसमें लिख लेंगे, क्या समस्या है। पहले वृत्त निर्माण करते हैं, पहले वृत्त तो बना ले, क्यों साहब, पहले वृत्त का तो बना ले वृत्त। पहले हम लोग वृत्त तो बना ले, बन गया वृत्त। ठीक है, हम लोग का वृत्त बन गया, वो बिंदु ए और बी हो गया, बिंदु ए और बी हो गया, ये हमारे सेंटर हैं, तो सेंटर को मैंने मिला दिया, सेंटर को भी मिला दिया, इनको हम ए बिंदु से जोड़ दिया, ये हमारे त्रिभुज भी बन गए, त्रिभुज भी हमारे बन गए। इसका मान दिया 20 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया भाई, 37 सेंटीमीटर। ठीक है, 37 सेंटीमीटर, और कितना दिया, 24 सेंटीमीटर दिया। तो एक काम करते पहले सॉल्व कर लेते हैं, इधर लिखो, अगर इसको हम लोग गुणा करके दिखा दें आप लोग को, जैसे 3 4 अगर इसको काटे ना, इसको हम छोटा छोटा कर सकते हैं यार, चाहे तो हम लोग छोटा छोटा कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकता। 24 से तो हम चलो रख लेते हैं, दो बराबर भागों में तो काट रहा है, बीच के उभयनिष्ठ जीवा की जो है दूरी दिया है, तो ये दो बराबर भागों में काट ही रहा, तो इसका मान लो 12, इसका मान लो 12, ये 12 हो जाएंगे हमारे, ये 12 हो जाएंगे। तो पीजीटी थ्योरम से देख लेते हैं, पीजीटी थ्योरम से तो निकाल लेंगे अगर हम लोग, तो आएगा आंसर कि नहीं आएगा, आना चाहिए, आंसर तो आना चाहिए। देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं पीजीटी से। तो लिखो p² प्लस b², क्योंकि हमको तो सेट हो गया मामला सब। ठीक है, p² प्लस b² बराबर एच हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो रखो इसका मान कितना होगा, अगर इसको देखते हैं, अगर हम 4 मान इधर हम कर दे, देखो जैसे हम लोग 3 मान लेते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं, 3 कितना है 5 चौक 20, और इधर 5 मान लेते हैं। ठीक है, 4 3 12, 20 12, और इधर आ जाएगा, तो हम लोग इसको कर दे 4 से गुणा कर दो,
अगर इसको भी 4 से गुणा कर दो, अगर इसको भी 4 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, 4 चौक 16, 5 चौक 20। मस्त। ठीक है, 3 4 5 ट्रिपलेट होता कि नहीं होता, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 16 12 24। एक काम करते हैं, इसमें से जो हमारी ये दूरी होगी ना, यहाँ पे दिखा रहा हूँ, क्रॉस चेक करता हूँ, ये लाल से दिखा, देखो यहाँ से जो हमारी काट रहा है 90 डिग्री पे ना, तो एक ये सॉरी ऐसे ऐसे टिक लग जाता है, ये देखो ये 90 डिग्री पे काटेगा, तो इसकी जो ये दूरी हो गई ये हमारी 16 हो जाएगी। तो इधर का मान भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, दोनों का मान 16। इधर दिया है 37 दिया, तो को देखेंगे, ठीक है, इधर का हटाओगे कितना दिया है, तो एक काम करेंगे, ये 16 दिया है और इधर कितना हो जाएगा, ये निकालो, तो लिखो d बराबर 16, तो जीडी थ्योरम से लिखो d बराबर 16 और इधर हो जाएगा ये 35 बन जाएगा, प्लस का 35 रख लो। तो d बराबर हमको इसी का बीच की क्या निकालते, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात करना, d का ही मान हमको निकलते ही होगा 6 5 11 का 1 और 3 1 4 1 5, 51 सेंटीमीटर आ रहा कहीं, ऑप्शन A4 17 A4 अर्जुन। तो इसका ये आंसर आया, ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छे से इसका आंसर मिल गया, बहुत अच्छे से, बहुत वेरी अच्छे से इसका आंसर मिल गया। हाँ तो 16 हम लोग यहाँ ट्रिपलेट से निकाले ना भैया, ये देखिए ट्रिपलेट से निकाले हैं, 12 16 20, 12 16 20, 35 कहाँ से आया, अरे भैया 12 16 20 और ये बनेगा 12 35, 12 16 20, 12 35 37, ये भी एक ट्रिपलेट है, 12 35 37 ये भी एक ट्रिपलेट है, समझ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लोग क्या करें, अब कुछ करना नहीं है, हम लोग को ये लिखना है, बड़ा सा सर्कल द एंड, ये लिखना है। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे वो बता देते हैं, हम लोग को स्टार्ट करना है मेंसुरेशन में चलेगा 2D और 3D, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे फटाक से। तब तक इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे और लाइक शेयर दबा के करते रहेंगे, लाइक शेयर दबा के करते रहेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।